नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है। वो लगभग सभी जिलों के आदेश जारी हो चुके हैं। 12 तारीख यानी कल से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। 12 जनवरी से लेकर 19 जनवरी की डेट विभाग की तरफ से दस्तावेज सत्यापन के लिए दी गई है। तो इसके बाद से आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो किसका होना है, जिनके नाम चयन सूचियों में है, क्या बेटिंग वालों का भी वेरिफिकेशन होगा, या बीएड डीएड वालों को लेकर और 21 साल से इनकी कम आयु है, क्या इनका भी वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। इन सब को लेकर बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे हैं और कुछ कमेंट यहाँ पर ये भी आ रहे हैं कि सर लिस्ट में नाम, दिनांक, समय, सेंटर हम कहाँ पर देखें या कैसे हमें चेक करना है। तो एक एक करके मैं इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अभी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो किसका होगा, तो यहाँ पर जो आपकी चयन सूचियाँ जारी की गई थी, इसमें 2 चयन सूची थी और एक थी आपकी प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट। तो इन तीनों में जितने भी अभ्यर्थियों के नाम हैं, इन सब का वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आपका नाम इन तीनों लिस्ट में था तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, और जिनके भी नाम इन तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा। सेकंड काउंसलिंग में अगर आपका नाम आता है तब जाकर आपका वेरिफिकेशन होगा। अभी सिर्फ उनका वेरिफिकेशन है जिनके नाम इन तीनों लिस्ट में आए हैं, चाहे आपका प्रतीक्षा सूची में हो या फिर इन दोनों चयन सूचियों में। और इन लिस्ट में सभी के नाम शामिल हैं, चाहे आप बीएड वाले हों, डीएड वाले हों, 21 साल से आयु आपकी ज़्यादा हो या फिर कम हो, सभी के नाम इसमें शामिल हैं। तो सभी को वेरिफिकेशन कराना है। बीएड डीएड या 21 साल से कम आयु ज़्यादा है, इसको लेकर आप परेशान ना हो। जितने भी नाम इन तीनों लिस्ट में शामिल हैं आप लोग वेरिफिकेशन कराने जाएंगे और सभी का ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। अभी किसी पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। सभी के मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो जैसे उन पर कोई अंतिम डिसीजन आएगा उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी सबको प्रक्रिया में शामिल किया गया है और सबको यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस डेट में हमारा वेरिफिकेशन है, या वो सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखनी है। तो अभी इस संबंध में अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा यहाँ पर विकल्प आपका एक और ऐड हो जाएगा। अभी विकल्प कैसा ऐड होगा मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो जो वर्ग 2 की काउंसलिंग अभी हुई थी उसमें भी आपके विकल्प ऐड हो गए थे। तो अगर हम टीआरसी पोर्टल पर चलें, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं टीआरसी पोर्टल पर हैं, इसमें आप डीपीआई के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप प्राथमिक शिक्षक में देखेंगे तो अभी पोर्टल पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पुराने ही अपडेट हैं जो पहले आए थे आपके। यहाँ पर कोई भी अपडेट अभी ऐड नहीं हुआ है। जैसे ही आपका अपडेट आएगा यहाँ पर विकल्प ऐड हो जाएगा। अभी विकल्प कैसा ऐड होगा और कैसे उसमें आपको अपना नाम देखना है, जैसे कि अगर हम बात करें वर्ग 2 की जो लिस्ट जारी हुई थी, तो वर्ग 2 की लिस्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक में जाना पड़ेगा। और जैसे आप माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आपको विकल्प ऐड हो जाएगा। जैसे ये लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी आप यहाँ देख सकते हैं दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी, ऐसा विकल्प आपको प्राथमिक शिक्षक में ऐड हो जाएगा। और जैसे ये विकल्प ऐड हो जाएगा मैं सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो उसमें देखना कैसे है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पोर्टल आपके यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ पर आपसे डिस्ट्रिक्ट चुनने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। तो जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम जिस जिले का भी चयन किया था, जहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कराना है, उस जिले को यहाँ पर आपको चुनना है। एग्जाम्पल के लिए आपने मान लीजिए यहाँ पर पहला ही जिला आगरमालवा चुना था जब आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे शो शेड्यूल पर तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपकी खुल जाएगी जैसे पोर्टल पर अपडेट आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, सब्जेक्ट इनका लिखा है क्योंकि ये वर्ग 2 वाले हैं। तो यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी कि किस डेट में आपका कितने बजे है और कहाँ पर है। इस तरीके से तमाम अभ्यर्थियों की लिस्ट खुल जाएगी। तो आप जिस भी जिले का आपने चयन किया है उस जिले पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट उस जिले में जितने अभ्यर्थी हैं उनकी खुल जाएगी और उसमें सबका समय, डेट, तारीख सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो इस तरीके से आप सारी जानकारी वहां पर देख पाएंगे। अब अगर किसी और जिले का आपको चयन करना है तो यहाँ पर आप जाकर किसी और जिले का चयन करेंगे। जैसे आपने भिंड कर दिया तो भिंड का अगर आप देखेंगे तो भिंड के अभ्यर्थियों की लिस्ट खुल जाएगी। इनके वेरिफिकेशन 29 तारीख को थे, जो यहाँ पर नाम लिखा है मनोज ओझा, 29 तारीख को था 10:30 बजे, ये यहाँ पर सेंटर लिखा है। तो ऐसा ही सेंटर आपको अपने सामने मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा तभी आपको दिखाई देगा। अभी आप इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो क्योंकि पोर्टल पर अभी अपडेट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन की समय सारणी जारी की गई है कि कब से आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट है और जिला वाइज सेंटर आपके जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये डिटेल अभी जारी नहीं हुई है। जैसे ही जारी होगी तो आपको एक दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया ऐसा आपको वहाँ पर चेक करना है। और जिस भी तारीख में जिस भी समय पर आपका वेरिफिकेशन है आप उस तारीख में उस समय पर जाकर अपना वेरिफिकेशन जरूर कराएं। तो चलिए जैसे पोर्टल अपडेट होगा मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।